आजकल हर ज़ुबान पे ये शिकवा मिलता है कि हमारे कारोबार के अंदर बरकत नहीं, दौलत पैसा बहुत है, लेकिन इसके बावजूद समझ नहीं आती कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। आप पिछले दौर में देखें कि एक घर के अंदर सिर्फ एक बाप कमाने वाला होता था। अगर उसके 10 बेटे होते थे तो सब के सब खाने वाले होते थे, तो एक बाप सबको कमा के खिलाता था, पूरा खानदान पलता था, पूरा कुंबा पलता था। लेकिन आज के दौर में सारे का सारा घराना, सारी औलाद कमाने के ऊपर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है घर के अखराजात पूरे नहीं होते। हजरात जी वकार, बरकत कैसे हो कि जब हम कारोबार करते हैं तो उसमें झूठ, सच्चाई के साथ तो हम कारोबार करते नहीं। जिस कारोबार के अंदर झूठ के जरिए पैसा कमाया जाए, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे लोगों के ऊपर अल्लाह की तरफ से लानत बरसती है। जो बंदा अपना कारोबार करने के वक्त अपने कस्टमर के साथ झूठ के जरिए अपनी चीज़ को फरोख्त करने की कोशिश करता है, तो जो चीज़ उसने फरोख्त झूठ बोल के की और उसके जरिए जो उसके पास जो है दौलत आई, पैसा आया, वो जो उसने कमाई की, जब है वो झूठ के जरिए कमाई जाने वाली, तो उसमें बरकत कहाँ से आए? अल्लाह की बारगाह से उसे कहाँ इमदाद हासिल हो, कहाँ उसके ऊपर रहमतों का नजूल हो, कहाँ बरकतों का नजूल हो? जब हम आने वाले को लूटने का ख्वाब पहले देख रहे होते हैं, पहले ही हम ये चीज देख चुके होते हैं कि हमने इस आने वाले को, ये अमीर आदमी है, हमने इससे इतने पैसे लेने हैं, हमने इसको जो है जितने की चीज हम कहेंगे ये लेके चला जाएगा। खिदमत खल्क वाला जज्बा ही खत्म हो गया। जब खिदमत खल्क वाला हमारे दिल के अंदर जज्बा ही नहीं है, हम अगले बंदे के साथ फ्रॉड, झूठ के जरिए अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो फिर जो फ्रॉड के जरिए, झूठ के जरिए अपनी चीज फरोख्त करता है, फिर उसमें बरकत तो नहीं होती। और जो लोग सच्चाई के जरिए अपना कारोबार करते हैं, फिर उनकी तरफ जरा देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जुबान में तासीर कितनी पैदा करता है, किस कदर वो उनकी जुबान में अल्लाह की तरफ से ताकत होती है। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास लोग इकट्ठे होके बारिश की दुआ के लिए हाजिर हुए, तो आपने जो है एक सामने किराने वाली दुकान वाला था, तो उसके पास बारिश की दुआ के लिए भेज दिया। वो लोग वहां पे उसके पास गए कि आप बारिश के लिए दुआ करें। आपने कहा ये सामने अल्लाह वाला का घर है, उसका डेरा है, उसका आस्थाना है, इतना अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा है, वली कामिल, आप उसके पास क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें भेजा है। तो आपने कहा चलो भाई ठीक है, अगर अल्लाह के उसी मर्द कलंदर ने भेजा है तो दुआ कर देते हैं। तो जैसे ही इसने हाथ उठाए तो पता है इसने क्या कलिमात कहे, इसने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं मांगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मेरे मालिक, तेरे उस बरगुज़ीदा बंदे ने, तेरे नबी के उस वली ने मेरे पास तेरे बंदू को बारिश के लिए भेजा है। अपने वली के भेजने की लाज रखते हुए मेरी दुआ को कबूल फरमा और बारिश अता फरमा। अभी तक दुआ खत्म नहीं हुई थी तो बारिश नाज़िल होना शुरू हो गई। अब जो लोग तो बारिश के उम्मीदवार थे वो तो अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि बारिश नाज़िल हो गई। तो जो लोग इस राज को जानना चाहते थे वो सीधे हजरत मारूफ करखी की बारगाह में पहुंचे, जाके अर्ज करने लगे कि हजूर वाला, हमें इस मामले की, इस बात की समझ नहीं आई कि ये दुकानदार, हम इसको जानते हैं, हमारे बच्चे, हम इसी से इतना अरसा हो गया सौदा सरफ खरीदते हुए, तो ये इतना अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन बंदा है कि इसने बारिश के लिए दुआ की, अभी दुआ खत्म नहीं हुई तो बारिश पहले शुरू हो गई। किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी दुआ को कबूल किया, आखिर इसका राज क्या, वजह क्या है? हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि 35-40 साल हो चुके हैं, मैं इस शख्स को देख रहा हूँ कि ये अपने कारोबार में झूठ नहीं बोलता, ये आने वाले गाहक के साथ, कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं करता, ये किसी के साथ धोखा नहीं करता। जब ये अल्लाह की मखलूक के साथ धोखा नहीं करता, उसके हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए सच बोल के अपना कारोबार करता है, जब 40 साल या 35 साल इसको उसके हुक्म के मुताबिक उसकी फर्मा बरदारी करते हुए सच बोलने के साथ जो है अपनी दुकान चला रहा है, अपना कारोबार चला रहा है, आज अगर इसने एक बार रब की बारगाह से एक बात मनवा ली, हाथ उठा दिया बारिश के लिए,
तो जब ये 35-40 साल से उसकी मान रहा है, तो आज अगर इसने एक बात कह दी तो वो रब भी इसकी मान के क्यों ना बारिश नाज़िल करता। तो हज़रात जी वकार, जब बंदे का रिज़्क हलाल तरीके से कमाया जाता है, जब उसके पेट के लुकमे हलाल जरिए से कमा के उसने अपने पेट का लुकमा बनाया होता है, तो फिर जो हलाल तरीके से कमाई करता है, हराम उसमें शामिल नहीं होने देता, मखलूक खुदा की खिदमत करता है और अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए जो है वो अपना कारोबार करता है, सच्चाई के जरिए कारोबार करता है, तो फिर जो सच बोल कर जो है वो कमाई करता है, रोजी जो है वो कमाता है, तो फिर जब इतना वक्त इतना अरसा ये उसकी मान के गुजारता है, तो फिर अगर उसका बंदा उसकी बारगाह में हाथ उठा दे तो फिर वो भी अपने बंदे की बात को फौरी मान लेता है, कबूल कर लेता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि आज हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, अगर हम अपने पेट के लुकमे हलाल तरीके से कमा के खाना शुरू कर दें, तो यकीनन हमारी दुआओं के अंदर भी असर होगा, हमारी जुबान में भी असर होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ब ज़रूर हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।